दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, आभार। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर चैनल योर ऑनलाइन पार्टनर एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। हम लोग बात कर रहे थे ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री का जितना डिस्कशन था, जो भी कंसेप्ट था, हमने कवर कर लिया था। साथ ही साथ जो सीटेट में जो क्वेश्चन आया हुआ है ज्योमेट्री से, वहाँ से भी लगभग सारा क्वेश्चन डिस्कस हो गया था। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर मेंसुरेशन पे, क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली 2 डायमेंशनल से तो थोड़ा कम क्वेश्चन आता है। आजकल जो 3 डायमेंशनल फिगर है आपका, वहाँ से इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो वैसे हम लोग देखते चलते हैं। तो मेंसुरेशन में 3 चीज़ का बड़ा इम्पोर्टेंट है। 3 चीज़ ही निकालने के लिए आपसे कभी भी पूछेगा क्या। तो पहला पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम, इस 3 पे हम लोग बात करते हैं। पहला होता है पेरीमीटर, दूसरा हुआ आपका एरिया, तीसरा हुआ वॉल्यूम। पेरीमीटर बोल दीजिए इसको, परिमाप, और एरिया जो हो गया आपका क्षेत्रफल, वॉल्यूम हो गया आपका आयतन। एक ही है। परिमाप को परिमिति भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसको जानना जरूरी है। ये जो पेरीमीटर क्या होता है और एरिया, वॉल्यूम, ये जो है आपका 2 डायमेंशनल बात है। पेरीमीटर जो हम लोग बात करते हैं, किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर के लिए जो है परिमाप और क्षेत्रफल की बात करेंगे। और जो क्षेत्र, और यदि 3 डायमेंशनल हो तो उसके लिए तीनों की बात करेंगे। 2 डायमेंशनल में केवल आपका पेरीमीटर और एरिया की बात करेंगे, और 3 डायमेंशनल में 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल है क्या। तो सीधा सा लैंग्वेज में यदि आप कहना चाहें कि यदि कोई आपका इस तरह का कुछ ऑब्जेक्ट है जिसका लंबाई चौड़ाई हो, तो वो आपका हो गया 2 डायमेंशनल फिगर। या यदि केवल लंबाई हो तो वो हो गया 1 डायमेंशनल फिगर। यदि लंबाई है, चौड़ाई भी है, तो वो आपका हो गया 2 डायमेंशनल फिगर। और जहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों है, वो हो गया आपका 3 डायमेंशनल फिगर, त्रिविमीय जो आकृति। तो बेसिकली 1 डायमेंशनल में आप किसी एक एक्सिस पे ही दिखा सकते हैं उसका। 2 डायमेंशनल है, उसके लिए 2 एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी। और जो 3 डायमेंशनल है उसमें 3 एक्सिस का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे 3 डायमेंशनल है आपका कोई है, तो उसको एक्स, वाई, और मान लीजिए कि उसका ऊंचाई तो कुछ होगा, तो उसको जेड एक्सिस कर दी। तो बात करते हैं कि 2 डायमेंशनल की। जैसे 2 डायमेंशनल में क्या क्या एग्जांपल में हो गया। जैसे कोई ट्रायंगल आप ड्रॉ करते थे, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते थे, त्रिभुज, चतुर्भुज, या फिर कोई पॉलीगॉन हो वो ड्रॉ करते थे। तो इस तरह का जो भी क्लोज्ड होता था एरिया, तो उसकी हम लोग आज क्षेत्रफल की बात करेंगे, उसी का परिमाप की बात करेंगे। बाय द वे, कोई एक लंबा सा रड है आपका, फॉर एग्जांपल उसका लेंथ है 5 मीटर। तो यदि हम उससे पूछे कि पेरीमीटर ऑफ द रड क्या होगा, तो जितना लंबाई होगा, पेरीमीटर जो क्या होगा, जितना उसका लंबाई होगा। उसके बाद बात करते हैं कोई क्लोज्ड जो एक है। मान लीजिए कोई भी एक इस तरह का हम ड्रॉ करते हैं, कोई भी एक बात की है, तो ये जो आकृति है, जो जिगजैग आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसका जो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो ये जो एक रस्सी है, रस्सी को हम चारों बगल से इस तरह से करके रख दिए, यही तो मतलब हुआ। तो इसका यहाँ पे कहीं से काट दीजिए, तो ये जो बाउंड्री का जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ बाउंड्री कह सकते हैं, वही वो आपका पेरीमीटर हो जाएगा, लेंथ ऑफ बाउंड्री। मतलब ये यहाँ से यदि इसको काट दें तो इसका लंबाई जितना भी हो जाएगा, उसी का जो लेंथ होगा वही हो जाएगा लेंथ ऑफ बाउंड्री या पेरीमीटर इसका। ठीक है, तो ये आपका जस्ट बाउंड्री की बात कर रहे हैं, तो हम हो गया वो पेरीमीटर। एरिया क्या होगा, अब जैसे ये जो पार्ट है आपका बीच का जो भी है, कितना जगह वो कवर कर रहा है, कितना, ये जो आपका है 2 डायमेंशनल फिगर ही है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कितना ये जगह है। बाउंड्री हुआ आपका बस चारों तरफ का,
उसी को पेरीमीटर भी कहा गया। लेकिन जब एरिया की बात किया जाए तो ये हम लोग ये सारा आपका जो रीजन है उसकी हम बात कर रहे हैं। बाउंड्री में जब पेरीमीटर की बात करें तो बस हम इसकी बात कर रहे हैं, और एरिया में जो है हम लोग पूरा बात कर रहे हैं। एरिया की जब हम बात करते हैं तो ये हो गया आपका कि जो उसका सरफेस है, जैसे मान लीजिए कोई क्यूब का केस लेते हैं, एक 3 डायमेंशनल फिगर है, तो क्यूब का केस में जो उसका जो एरिया होगा वो हम लोग उसका जो 6 सरफेस है क्यूब का, घन का, या जैसे आप लूडो का जो पासा होता था डाइस, तो उसका जो चारों बगल का जो एरिया हुआ आपका सरफेस एरिया, जो 6 आपका फेस हुआ, बस उस 6 फेस की बात हम लोग एरिया में करेंगे। 3 डायमेंशनल फिगर जो आपका क्यूब है, वही यदि हम बात करें उसमें आयतन की या वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जो है टोटल स्पेस कितना वो ले रहा है। वॉल्यूम का डिफिनीशन आप कर सकते हैं कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो कितना जगह छेकता है। अब जैसे एक छोटा बॉक्स है, एक बड़ा बॉक्स है, तो छोटा बॉक्स जो है वो कम जगह छेकेगा टोटल इन स्पेस, और बड़ा बॉक्स जो है वो थोड़ा ज़्यादा जगह छेकेगा। तो इस आधार पर हम लोग कहेंगे कि किसका वॉल्यूम बड़ा है। तो वॉल्यूम का मतलब हो गया कि कोई भी कितना जगह छेकता है। और जैसे तो वॉल्यूम जो बात कर रहे हैं हम 3 डायमेंशनल फिगर की बात कर रहे हैं। 3 डायमेंशनल फिगर क्या क्या हो गया आपका जैसे क्यूब की बात कर रहे थे, क्यूब है तो उसी तरह का हो गया आपका क्यूबॉइड, घन घनाभ। उसके बाद आ जाइए बेलन, ये हो गया शंकु, कोन, या फिर आप एक ले लीजिए पिरामिड ले लीजिए, वो भी आपका। तो जितना भी जिसमें भी लंबाई है, चौड़ाई है और हाइट है, तो वो जो है आपका वो 3 डायमेंशनल फिगर हो गया। तो अब चलिए देखते हैं हम लोग किसमें किस तरह से पेरीमीटर और एरिया 2 डायमेंशनल फिगर के लिए निकाला जाए। पहले ये कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग 3 डायमेंशनल देखेंगे। तो 2 डायमेंशनल फिगर में सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल की। कोई भी ट्रायंगल है, इसका जो है एरिया क्या होगा और पेरीमीटर क्या होगा, ये 2 चीज़ हमको किसी भी ट्रायंगल में कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए एक ट्रायंगल ड्रॉ किए, ABC एक ट्रायंगल है, इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या हो जाएगा। पेरीमीटर कहता है कि बस बाउंड्री का जितना लेंथ होगा। यहाँ पे देख सकते हैं AB प्लस BC प्लस AC जो भी होगा आपका, तो AB प्लस BC प्लस AC तीनों को जोड़ने के बाद जो हमको मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। और जो एरिया ये हो गया, एरिया का जो होता है ये कन्वेंशन है या पोस्टुलेट्स कह सकते हैं आप इसको, कि ये बस आपको जान लेना है, विदाउट प्रूफ ये करेक्ट होता है। आपके पेडागोजी में कई बार देता है कि कौन सा थ्योरम है, कौन पोस्टुलेट्स है या फिर कोरोलरी है, इस बारे में। तो ये जो है आपका, ये क्या है, पोस्टुलेट है, जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या 1/2 ये कर दीजिए, आधार इंटू बेस ये हो गया इंटू लंब या शीर्ष लंब, जो भी बोल दीजिए। ठीक है, ये हमारा, ये किसी भी ट्रायंगल के लिए यदि आपको बेस पता है और जो हाइट है, हाइट तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर हाइट की बात करेंगे, एक ऐसा लाइन जो कि 90 डिग्री बना रहा हो और टोटल जो लेंथ है, हाइट है ट्रायंगल का, वो डिनोट कर रहा हो, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम लोग दिखाएंगे। तो 1/2 इंटू आधार इंटू लंब। ठीक है, ये एक फार्मूला है। दूसरा जो है आप एक आता है हीरोज फार्मूला, यह हेरोन्स फार्मूला भी कहा जाता है। ये क्या है, यदि 3 साइड का आपको यदि दिया रहे, यहाँ पे आपको देखिए क्या जरूरत है, बेस है और ये है हाइट का जरूरत था। यदि किसी ट्रायंगल का यदि बेस पता हो जाए और हाइट यदि आपको पता रहता, आप वहाँ से एरिया निकाल सकते हैं। बाय द वे ट्रायंगल का जो निकाला गया था, पहले क्या गया था कि एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में 2 ट्रायंगल बन रहा था, तो वहाँ के एरिया से इसका 2 कंग्रुएंट ट्रायंगल बनता था। तो इसलिए एक कंग्रुएंट ट्रायंगल का जो था
जो एरिया निकाला गया था तो इस तरह से ही आ रहा था ऑब्वियसली जो रेक्टेंगल का। तो कुल मिला के रेक्टेंगल से ये प्रूफ होता है, इससे रेक्टेंगल का फार्मूला जो है प्रूफ होगा। तो वहीं से ये जो है फार्मूला आपका आया हुआ है, हाफ इंटू बी इंटू एच, जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या आधार इंटू लंब। तो इसमें यदि आधार दिया हुआ है और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हाइट ऑफ द ट्रायंगल ये यदि पता है तो आप यहाँ से ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल के लिए हम ये बात कर रहे हैं। और यदि हीरोज फार्मूला क्या है, इसमें यदि आपको यदि बस लेंथ पता रहे 3 का, मतलब 3 साइड है हमारा, जो है इसका लेंथ ए कह दीजिए, इसका लेंथ बी कह दीजिए, इसका लेंथ सी कह दीजिए। तो इस केस में जो ट्रायंगल का एरिया होता था क्या हो जाएगा, ये एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही हमारा एरिया हो जाएगा। एरिया इज इक्वल, यदि आपका 3 साइड दिया हुआ है तो आपका एरिया हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अच्छा, अब एस क्या है, एस बेसिकली क्या है, अर्ध परिमिति कह लीजिए या फिर 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कह लीजिए। 2s जो हो गया, जो a प्लस बी प्लस सी जो परिमिति हुआ ट्रायंगल का, उसको हम लोग मान लिए 2s। तो उसी 2s यदि s निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो वही s को हम लोग यहाँ पुट करके बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए एक बार कि हीरोज फार्मूला जो कहता है कि यदि तीनों साइड आपको पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता है, जो हाइट था वो नहीं पता है आपको, तो बस तीनों साइड का लेंथ यदि पता है तो वहाँ से भी आप एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पे s क्या है, अर्ध परिमिति। अब देखिए 2s इक्वल टू यदि a प्लस बी प्लस सी हो, मतलब ये पूरा परिमिति हुआ किसी भी ट्रायंगल का, तो केवल यदि s कहेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, मतलब परिमिति का आधा अर्ध परिमिति हो गया। तो यहाँ पे आप बिठा के कर सकते हैं। ठीक है, बाय द वे ये जो हीरोज फार्मूला है आपका, इसको इस तरह से भी यदि आप चाहें, अब आपके पास है रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पे s क्या है आपका, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 कह सकते हैं। इसको यदि थोड़ा चेंज करना चाहें इस फार्मूला को, कैसे देखिए, हम क्या करते हैं 16 से गुना कर देते हैं और 16 से भागा दे देते हैं रूट के अंदर ही, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से 16 को निकाल लेते हैं 1/4। यहाँ पे जो 16s है उसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, पहले 2s, ये 2s माइनस ए 2a, इसको 2s माइनस 2b गुना कर दिए 2 से, फिर जब कॉमन लीजिएगा आप तो यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, 8 हो गया, यहाँ से 2, 16 हमारा ये मिल जाएगा ऊपर में, और नीचे का 16 का 1/4 आ गया। अब देखिए इसको कहा जा सकता है 1/4, आपको पता है 2s इज इक्वल टू कितना है, a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से आप इस तरह से भी सोच सकते हैं। 2s माइनस 2a क्या, और 2s का वैल्यू क्या हो गया आपका, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a। तो यहाँ से आप a प्लस बी प्लस सी माइनस a, c प्लस a माइनस b एंड a प्लस b माइनस c, इस तरह से भी सोच सकते हैं। बाय द वे ये जो आप देखेंगे कि हमने डिस्कस किया था अलजेब्रा में कि 2b स्क्वायर c स्क्वायर, ये किसका आपका फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ चलिए एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं बाय द वे, जो हमारे पास ये है, तो 2b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 माइनस c टू द पावर 4। इसको जब फैक्टराइज करिएगा आप तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू, सबको साइक्लिक ऑर्डर में एक एक बार जो है माइनस करते चले जाना। ये सीधा आपको फैक्टराइज करने के लिए भी देगा, तो जब इसमें रिजल्ट याद रखना ज़्यादा जरूरी है। ये हो गया आपका a प्लस सी माइनस बी। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका, इसको डिनोट करते हैं। इस तरह से भी आप यहाँ पे सोच सकते हैं।
बाय द वे सीधा फॉर्मूला क्या है कि आप s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी जो है आप ट्रायंगल के केस में आप निकालिए। तो हमारे पास जो है यहाँ पे किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या हो गया, पेरीमीटर तो क्लियर है आपका, एरिया निकालने के लिए क्या हो गया, एक तो हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फर्स्ट। किसी भी, और यदि आपका मान लीजिए हाइट नहीं दिया हुआ है तो 3 साइड दिया हुआ रहेगा। दूसरा हो गया आपका एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर एस जो क्या है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, यही हमारा जिस तरह का इंफॉर्मेशन रहेगा हम लोग उस पर काम करेंगे। चलिए, ये किसी भी ट्रायंगल, अब कुछ ट्रायंगल है जिसका स्पेशली आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे थे सर्वांग सम या सिमिलरिटी का, उसका कंसेप्ट निकाल के ही हम लोग इसका जो एरिया है वो निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब क्या, इसका जो है तीनों साइड इक्वल होगा। ठीक है, और मान लीजिए ये परपेंडिकुलर डाले तो इसका नाम दे देते हैं डी। और हमको पता है कि समबाहु त्रिभुज में जो होता था वह सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर और एल्टीट्यूड जो होता था सब एक ही जगह पे होता था। मतलब यदि परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 90 डिग्री तो होगा ही, साथ ही साथ जो है सी डी जो है ये जो है इसका आधा हो जाएगा। मतलब इसका लेंथ जितना होगा उतना ही इसका लेंथ भी होगा, मतलब बी डी इक्वल टू सी डी हो जाएगा। तो इसका जो है हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, अब देखिए आपको पता है एरिया जो है हमारा जनरल फार्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, मान लीजिए इसका साइड आपका दिया हुआ है ए, तीनों का साइड जो है का ए, तो हाफ इंटू एक साइड आपका बेस और हाइट आपको नहीं पता है। आपको साइड तो पता है, हाइट नहीं पता है, तो हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये 90 डिग्री है, ये जो है आपका कर्ण है और ये जो लेंथ होगा ये दो भाग में बांटेगा तो ये हो गया आपका a/2। ठीक है, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें ये a है और ये a/2 है, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर, इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर, मतलब हो गया हाफ इंटू a इंटू h का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा हाइट का, a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर बाय 4 लिख देते हैं। यहाँ से आप लिख सकते हैं हाफ a और ये क्या हो गया आपका √3a/2। यहाँ से आप कह सकते हैं √3/4 इंटू a स्क्वायर। ठीक है, ये यदि कहीं आपका साइड दिया हुआ रहे तो आप यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला √3/4 इंटू a स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्पेशली आपका केवल समबाहु त्रिभुज के लिए हुआ। अब समबाहु त्रिभुज है, यदि इसके पेरीमीटर पूछेंगे तो आप तो क्लियर कहिएगा 3a। ठीक है, लेकिन जब इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा √3/4 इंटू a स्क्वायर। अब यदि ये जो आपका AD है, परपेंडिकुलर का यदि डिस्टेंस कभी मांग दिया आपको एग्जामिनेशन में तो वो भी आसानी से कर सकते हैं। कैसे निकालिएगा, ये a है, ये है a/2, तो यहाँ से a माइनस a स्क्वायर बाई 2 बाय करने के बाद जो आपका AD का जो लेंथ है वो निकल जाएगा। तो कभी कभी आपका परपेंडिकुलर का डिस्टेंस निकालने के लिए आ गया तो आप इसको इस हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया कि समबाहु त्रिभुज का जो केस हुआ तो उसका जो पेरीमीटर हो गया वो a प्लस a 3a और एरिया जो हो जाएगा क्या हो जाएगा √3/4 इंटू a स्क्वायर। क्लियर, चलिए, ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल। और यहाँ से हम कैलकुलेट भी किए हुए थे कि जो ट्रायंगल होता था समबाहु त्रिभुज उसका तो सारा पॉइंट एक जगह होगा
तो इसके भीतर का सर्किल और इसके बाहर का जो सर्किल है, मान लीजिए इसका रेडियस r है और ये जो बड़ा सर्किल है इसका रेडियस कैपिटल R कह दीजिए, तो R का वैल्यू और कैपिटल R का वैल्यू हमने निकाला था कि ट्रायंगल के बाहर जो बनता है सर्कम सर्किल और भीतर में जो इन सेंटर की वजह से इन सर्किल बनता था, उस दोनों का रेडियस निकाले थे हम लोग, तो उसको भी आप यहाँ से ध्यान में ले आइएगा। ठीक है, कुल मिला के आपका समबाहु त्रिभुज का केस जिस तरह से था, तो AD का लेंथ निकाले हुए थे, वहीं से आ रहा था आपका। ठीक है, तो क्या होता था कि a/2√3 होता था इसका लेंथ, जो छोटा वाला रेडियस है जो भीतर का सर्किल, और बाहर का जो होता था क्या होता था a/√3, इसका डबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आइसोसेल्स ट्रायंगल की। अच्छा, जो ट्रायंगल है आपका समबाहु त्रिभुज, जैसे इसमें आप एक परपेंडिकुलर करें तो दो भाग में बांटता है, मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री जो होगा इसका कितना हो जाएगा समबाहु त्रिभुज के केस में। देखिए, एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया, फिर इससे भी निकालिएगा तो ये दो बराबर बराबर ट्रायंगल में बांटेगा, या फिर इससे भी यदि निकालिएगा तो ये भी आपका जो है बराबर बराबर ट्रायंगल में बांटेगा। ठीक है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री जो है इस केस में क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज के केस में 3 हो जाएगा। ये 3 साइड है तो लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो भी कितना हो जाएगा, 3। बाय द वे, ये तो आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है, यदि आपका n पॉलीगॉन है कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन जिसका सारा साइड इक्वल है, वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, आपका पेंटागोन हो, हेक्सागोन हो, पंचभुज, चतुर्भुज या फिर षष्ठभुज, अष्टभुज, जो भी हो, तो यदि आपका n नंबर ऑफ साइड्स है तो आपका जो लाइन ऑफ सिमेट्री बोलिए या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलिए, जो दोनों क्या होगा, n ही होता है। लाइन ऑफ सिमेट्री इक्वल टू ये दोनों n ही होता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि जब ये बात कर रहे हैं तो जहाँ पे जो सीटेट में जहाँ से क्वेश्चन आता है उस पर हम लोग चर्चा करते हुए चलते हैं। ठीक है, अब बात आती है आइसोसेल्स ट्रायंगल। पहले देख लीजिए, इसका हम लोग एरिया तो निकालेंगे ही। आइसोसेल्स ट्रायंगल में ये साइड मान लीजिए कि ABC है, तो AB इक्वल टू AC। यदि ये साइड इक्वल टू ये साइड हो तो इसके बीच का जब परपेंडिकुलर डालेंगे आप तो ये आपका लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। तो लेकिन बाकी में आप इसके इक्वल जो कोई एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके दो इक्वल पार्ट में होगा, वो नहीं होगा। तो इस केस में जो होता है, जो आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल है समद्विबाहु त्रिभुज, उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री जो है केवल एक होगा। ठीक है, बस यही एक ऐसा लाइन होगा जो ट्रायंगल को दो भाग में बांटेगा, बाकी और कोई लाइन आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ये इसलिए मिल रहा है कि जो भी है ये इसका मिडिल पॉइंट हो जाता है बेसिकली, यहाँ से परपेंडिकुलर डालने के बाद। अब देखिए, आप यदि इसको प्रूव करना चाहें कि दोनों सर्वांगसम है कि नहीं, कैसे देखिएगा, मान लीजिए परपेंडिकुलर डाल दिया हमने। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये 90, ये 90। अब समद्विबाहु त्रिभुज है, AB इक्वल टू AC है तो एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा ही। ठीक है, और ये साइड इक्वल, अब दो एंगल इक्वल है तो ये एंगल भी तो इक्वल होगा ही। आप यहाँ से ASA से सर्वांगसम कर सकते हैं, दोनों त्रिभुज बराबर हो गया। अब जब दोनों त्रिभुज बराबर हो गया तो ये आपके A है, साइड यदि A है, और यदि इसको हम B कह दें, टोटल ये पूरा यदि B कह दें तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ B/2, दोनों सर्वांगसम हो गया। अब इसका भी आप एरिया निकाल सकते हैं। पेरीमीटर यदि हम बात करें, पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, तीनों साइड का जो जोड़ने के बाद जितना होगा A + A + B, 2A + B। अब इसका यदि एरिया यदि आप निकालेंगे, एरिया कितना हो जाएगा, A² - ये कर देने के बाद ये आपका परपेंडिकुलर ये आ जाएगा AD। तो हमारा जो एरिया होता है होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्लियर, और हाफ इंटू बेस मान लीजिए यहाँ पे B ही है, संजोग बेस B ही माना गया, इंटू हाइट। हाइट कितना हो जाएगा, देखिए
ए स्क्वायर माइनस ये करने के बाद हमारा हाइट आ जाएगा, समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो ये जो आपका हो जाएगा, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 को यहाँ पे ले आए 1/4, तो ये हमारा एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो हमारा बेसिक फार्मूला है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो उसी फार्मूले से आपका सारा कुछ निकल रहा है। बेसिकली बेस हम निकाल लिए, और हाइट जब निकालने की बात आई तो हम कैसे निकाले, ए स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर माइनस करके ये निकाल दिया। ठीक है, अब बाय द वे ये परपेंडिकुलर करने के लिए हमको क्या करना पड़ा, तो पहले सर्वांगसम होकर दिखाना पड़ा कि लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, उसके बाद जो है हम इसको हाइट जो है कर सकते थे कि b/2 होगा। ठीक है, चलिए ये तो हुआ आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब एक बच रहा है आपका क्या, स्केलिन ट्रायंगल। अब स्केलिन ट्रायंगल क्या है, देखिए स्केलिन ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज, इसका तो कुछ अता पता ही नहीं है, इसका कौन सा लेंथ कितना होगा, है कि नहीं। इसका मान ली एक साइड ए है, दूसरा साइड बी है, तीसरा साइड सी। ए तीनों जो है कोई किसी के बराबर नहीं है, तो इस केस में आप किस तरह से पेरीमीटर जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो क्लियरली ए प्लस बी प्लस सी जो टोटल लेंथ हो जाएगा। एरिया जब निकालिएगा उसका क्या होगा, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, ना हाइट पता है। हाँ, तीनों साइड का यदि लेंथ पता हो तो हम लोग हीरो या हेडन्स फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हेडन्स फार्मूला लगा देते हैं हम लोग, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसके अलावा जो है स्केलिन ट्रायंगल जो है आपका, या फिर कह दीजिए विषमबाहु त्रिभुज, उसके लिए बस आप यही आपके पास लगाने के लिए है। कह कि कोई इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हो पाएगा क्या, यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री की तो कोई बात ही नहीं है। नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू 0, और समबाहु त्रिभुज में 3 आपका आ रहा था, और समद्विबाहु में जो है आपका 1 आ रहा था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार बनता है कि किस त्रिभुज में 2 आपका लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, तो क्या बोलिएगा, किसी भी ट्रायंगल में नहीं, लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से होगा, 2 कैसे संभव है, संभव नहीं है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री जो है या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या फिर 0 होगा। ये हो गया स्केलिन ट्रायंगल। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, इसका तो सबसे आसान हो जाएगा निकालना आपके लिए। मान लीजिए कि ये बेस है, ये हाइट है, तो क्लियरली हो गया ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब राइट एंगल ट्रायंगल है ये, इसमें तो क्लियर है कि ये 90 डिग्री तो है ही। ठीक है, या फिर किसी क्वेश्चन में यदि आपको जरूरत पड़े आप किस तरह से अप्लाई करेंगे, ये एक साइड हो गया, मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ कि यहाँ से परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसका जो लेंथ होगा, इसका जो होगा वो गुना कर देंगे हाफ इंटू ये आपका बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा यही है, बस यहाँ पे बेस का काम ये कर रहा है, हाइट का काम ये कर रहा है। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो है यही राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा समकोण त्रिभुज, इसके लिए आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यदि राइट एंगल ट्रायंगल हो, यदि ये साइड इक्वल टू ये साइड हो जाए तो और अच्छी बात है, तो इस त्रिभुज का क्या नाम कह देंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आइसोसेल्स या राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल, या आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, है कि नहीं। 2 भुजा भी बराबर है, साथ में राइट एंगल भी है, तो उसमें और आसान हो जाएगा आपको निकालना। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें मान लीजिए कि बेस और हाइट इक्वल हो गया, तो हाफ इंटू फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो बी ही कह दिए हैं, तो बी इंटू बी मतलब हो गया b²/2। ठीक है, और समकोण त्रिभुज का जो आप पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट आपको पता ही है कि ये और ये दोनों का स्क्वायर जो होगा ये आपका इसके स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब AC² इज इक्वल टू
AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस क्वेश्चन इस तरह का खूब देता है आप में कि कई बार क्वेश्चन दे दिया है कि मान लीजिए 3 साइड आपका दिया हुआ है, तो उसे बताना है कि कौन पाइथागोरस ट्रिक को, जो पाइथागोरस ट्रिक है, जो ट्रिपलेट है, उसको फॉलो करता है। तो आपको बस जो सबसे बड़ी भुजा है, बाकी 2 भुजा का जो स्क्वायर का सम करके देख लेना पड़ेगा कि इस पे फॉलो करता है कि नहीं। तो समकोण त्रिभुज का ये जो है आपका यूजुअली दे देता है। ठीक है, चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब सिंस ये सारा आपका 2 डायमेंशनल फिगर है, इसमें तो हम लोग या तो पेरीमीटर की बात करेंगे या तो एरिया की बात करेंगे, और जब 3 डायमेंशनल में जाएंगे तो एरिया की बात भी करेंगे और हम लोग जो है वॉल्यूम की बात भी करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल मेजर्स 24 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 60 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। ड्रॉ कर देते हैं। एक है इसका जो बेस है आपका वो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर एंड एरिया दिया हुआ है आपको 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज इट्स पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा बताइए। ये ट्रायंगल जो है आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल जो है आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कि इसको मान ली एज दी है तो ये AB इक्वल टू AC है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और इसका जो बेस है उसका जो आपका लेंथ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, एरिया दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पेरीमीटर निकालना है, पता है कैसे निकालिएगा इसको। तो क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और हमको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाता है। मतलब ये हो गया कि ये 90 डिग्री होगा और साथ ही साथ इसको 2 भाग में ही बांटेगा, तो दोनों ट्रायंगल जो है आपका सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, AB इक्वल टू AC मान लीजिए कि A मान लेते हैं इसको, ये भी A हो गया। तो ये 24 सेंटीमीटर लेंथ है, तो ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग एरिया दिया हुआ है हमको 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारा कितना है 24 इंटू हाइट रख लेते हैं हम लोग अभी 60। यहाँ से देखिए हाइट कितना हो गया आपको 5 सेंटीमीटर। और जब h यहाँ 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 12 सेंटीमीटर होगा, तो इसका वैल्यू तो आ जाएगा समकोण त्रिभुज का जो पाइथागोरस थ्योरम, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये आपका 13 स्क्वायर आ जाएगा। मतलब ये 13 आ गया, जो आपका साइड हो गया 13, ये साइड भी हो गया 13, और ये पूरा जो लेंथ था आपका 24 सेंटीमीटर तो दिया हुआ ही था। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 13 प्लस 13 प्लस 12, 26 प्लस 24, 30 20 50। क्लियर। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। ये जो हम लोग अभी एरिया जो देख रहे थे, तो बस उसी के कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि ट्रायंगल है आपका, तो इसमें समद्विबाहु त्रिभुज है, ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ है, नीचे का जो लेंथ है वो आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, एरिया दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये तो पता है आपको ये लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो है आपका सर्वांगसम हो जाएगा। और जब सर्वांगसम हो जाएगा तो ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ हो जाएगा। तो एक मान लीजिए यहाँ पे नाम दे देते हैं D, तो ये जो CD का लेंथ है, ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ, ये 12 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा एरिया दिया हुआ है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 60 करके हाइट निकाल लिए। जब हाइट निकाल लिए तो ये पता है, ये पता है, तो हम यहाँ से इसका लेंथ निकाल लिए। समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये इक्वल टू ये होगा, तो ये 13 हुआ, तो ये भी 13 होगा। और जोड़ने के बाद जो है 13 प्लस 13, नीचे का 12 तो ऑलरेडी दिया हुआ ही था, यहाँ से आप उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन है परिमिति पे एक ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है, थोड़ा रेशियो से भी बन रहा है क्वेश्चन ये,
क्वेश्चन एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 17:15:8 में दिया हुआ है। ये साइड है, मान लीजिए ए बी सी, इसको ए कह दीजिए, बी कह दीजिए, इसकी लेंथ को सी कह दीजिए। तो A/B/C जो है वह क्या है 17:15:8 दिया हुआ है, ये वाला। तो अब इसमें कह रहा है आपको कि उस त्रिभुज का परिमाप यदि 40 मीटर दिया हुआ हो, पेरीमीटर यदि 40 मीटर हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, कैसे निकालेंगे इसको। सबसे पहले तीनों का साइड तो आ जाएगा 17:15:8। इसको मान लीजिए 17x 15x 8x, जोड़ने के बाद कितना होगा 17 5 22 10 32 8 40x। 40x इक्वल टू 40 मीटर, x इक्वल टू 1 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये 17 साइज हो गया एक का, 17 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, और ये जो है आपका कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। अब क्या करना पड़ेगा इसमें, आप सीधा हेरोन्स फार्मूला लगा सकते हैं। बाय द वे देखिए, तो ये लग रहा है कि परपेंडिकुलर भी आ रहा है क्या, ये 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 माइनस 225। हाँ, ये 64 आ रहा है। ये आपका परपेंडिकुलर भी आएगा, ये एंगल जो आपका 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस केस में जो आप सीधा यहाँ से भी निकाल सकते हैं 1/2 × 15, या फिर आपका हीरो फार्मूला तो है ही, यहाँ से भी देख सकते हैं आप। इसका क्या हो जाएगा, एरिया जो है 60 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों लगेगा। बाय द वे यहाँ स्पेशल केस आ गया, 17 सेंटीमीटर आ रहा था तो 15 8, ये जो है समकोण त्रिभुज का केस हो गया एट यहाँ पे। तो 8 जो है और 15 जो परपेंडिकुलर बनाना है, तो वहाँ सीधा हम लोग निकाल दिया 1/2 × 8 × 15, यहाँ से आपका आ गया। या फिर यदि मान लीजिए कि नहीं आता इस तरह से, तो हम लोग क्या करते हैं, हीरो फार्मूला लगाते हैं। तो हीरो का जो फार्मूला है वही S × S - A × S - B × S - C, तो वहाँ से आप उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये रहा आपका आज जितना भी स्पेशलाइज्ड ट्रायंगल होता है, जिसका आप एरिया का फॉर्मूला आप अलग से कह सकते हैं, तो वो आप आज आपने देखा। तो कुल मिला देखिए, जो लॉजिक है कहाँ से आप एरिया का थ्योरम लगा सकते हैं, कैसे आप सिमेट्रिसिटी पे सोच सकते हैं, या फिर कंग्रुएंसी पे सोच सकते हैं, तो वहाँ से जो है आपका जो कोई फार्मूला जो है वहाँ से डिराइव हो जाता है। तो बेसिक जो आपका है, जो 1/2 × बेस × हाइट, वो तो सब जगह काम करेगा ही, लेकिन उसके आधार पे जो है हम लोग कई बार क्वेश्चन जो है हमारा थ्योरम टाइप से देता है। तो ये जानने से आपको क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में बनाने में हेल्प मिलेगा। जो फार्मूला आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ये लॉजिक जानना चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल जो भी है उसके एरिया पे, और जितना क्वेश्चन आपका सीटेट में आया हुआ है उसकी भी हम चर्चा करते रहेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वाड्रिलेटरल यदि हो सके थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।